देखिए, उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों को रिम्बर्समेंट की एक सुविधा प्राप्त है, जिसमें कि कर्मचारी पहले अपना पैसा इकट्ठा करता है, उसके बाद वो इलाज कराता है, उसके बाद उसके पैसे की वापसी होती है, उसमें 2-3 साल लग जाते हैं। इसमें हम लोगों ने बहुत गंभीरता से देखा इसको, इसमें भ्रष्टाचार भी इसमें बहुत होता था, इससे और उत्पीड़न भी होता था। इससे बचने के लिए हम लोगों ने 2013 में 11 दिन की हड़ताल की थी, जब अखिलेश जी की सरकार थी। और उस टाइम पे माननीय उच्च न्यायालय में वाई चंद्रचूड़ जी ने, जो वहाँ के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने आदेश किया था कि कर्मचारियों को मिलना चाहिए। उस पर बैठकें हुई तमाम सारी हमारे साथ सरकार की, और उसमें अंत में आखिरी कैबिनेट जब उनकी थी तो उसमें निर्णय हो गया। निर्णय होने के बाद उसकी नियमावली बन गई। नियमावली बनने के बाद लगभग 3.5 लाख कार्ड हमारे रिटायरमेंट वाले लोगों के और राज कर्मचारियों के बना दिए गए, जिनमें तय हुआ कि भाई इनका इलाज जो स्पेसिफाइड इलाज, जैसे कैंसर का इलाज है, हार्ट अटैक का इलाज है, या गुर्दे बदलने का इलाज है, इस तरह बड़े बड़े जो इलाज होंगे वो सीधे के सीधे वहां हुआ करेंगे अस्पतालों में, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। अर्थात हमारा क्लास 3 क्लास 4 का एम्प्लॉय होता है, वो 5 लाख से 10 लाख रुपया कहां से पहले लेके आएगा जो रिम्बर्समेंट कराएगा। इसमें सरकार के ऊपर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ रहा था, ये सबको समझाया गया। इसमें वही था कि रिम्बर्समेंट में भ्रष्टाचार ना हो और समय से हमारा इलाज हो जाए, ये सरकार की मंशा भी है, और वही स्थितियां हम मांग रहे थे। वो हो गया, नियम बन गया उसका, उसके बाद सब हो गया। उसके बाद जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो इन्होंने ये किया कि उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस इलाज योजना रख दिया। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि कम से कम ये योजना अब लागू जरूर हो जाएगी, सरकार की भी प्राथमिकता में आ जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ के अधिकारी, जिनके ऊपर बार बार मैं कहता हूँ कि सरकार अधिकारी चला रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने ये किया कि उसको होने नहीं दिया। 78 करोड़ रुपया सिर्फ पहली बार में देना था उनको, जो आज तक उन्होंने नहीं दिया। हालांकि मुख्य सचिव द्वारा कई बार लिखा गया कि इसको 2 महीने के अंदर निस्तारित कर दें, 2 महीने के अंदर इसका हल निकाल दें, लेकिन वित्त विभाग द्वारा, जबकि उनका वित्त का कोई इस पर वर्णन भी नहीं था, उसके बाद उनकी मनमानी चली और उन्होंने 4.5 साल तक इस सरकार की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। हम तो ये कहेंगे, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस सरकार की जो कहते हैं कि हमारी सारी योजना चल रही है, ये योजना तो जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, ये योजना बिल्कुल भी धरातल पर नहीं आ पाई। यानी कितनी ऐसी योजनाएं होंगी जो अधिकारियों के कागज में बंद है और जो नहीं आ पा रही हैं। सरकार को चाहिए कि ये कर्मचारियों की जो लाभदायक योजना है, जिसमें कि कोई आर्थिक सरकार पर व्यय भी नहीं आ रहा है और सरकार आर्थिक लोगों को फायदा होगा, तो इसको तत्काल लागू करना चाहिए ताकि हमारे कर्मचारियों को राहत मिल सके।